lecture of water supply and wastewater engineering, फिफ्थ चैप्टर कन्वेंस ऑफ वाटर। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि जॉइंट्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो कितने जॉइंट्स जो है पाइप्स के अंदर, ठीक है, पाइप के अंदर कितने जॉइंट हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के जो है जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स इन पाइप्स, के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जॉइंट्स, बेल जॉइंट्स, पैगोट जॉइंट्स, फ्लैंज जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट और स्कॉलर जॉइंट, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रूड जॉइंट्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल जॉइंट, मैकेनिकल जॉइंट एंड एसी पाइप जॉइंट, ठीक है। तो जैसे कि नंबर 5 स्क्रूड जॉइंट। स्क्रूड जॉइंट कौन कौन से होते हैं कि जिनके बीच में जो है थ्रेड कटी होती है, या स्क्रू जैसे थ्रेड आपस में जो है थ्रेड जो है कटी होती है, ठीक है, और उस थ्रेड के हिसाब से ही तो वो जो है आपस में जो है दो पाइप्स को जो है जोड़ा जाता है। तो पाइप्स के जो है फ्रंट का किनारा होता है या टॉप किनारा होता है, उसके जो है दोनों साइड में जो है थ्रेडिंग की जाती है, तो जिससे कि वो पाइप्स को जो है आपस में, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, तो थ्रेड करके सॉकेट या कपलिंग, तो सॉकेट या कपलिंग से उसको जो है कस दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, स्क्रूड जॉइंट। तो कुछ ऐसा रहते हैं स्क्रूड जॉइंट। तो ये स्क्रूड कर दी जाती है ऐसे ही दूसरी साइड, ठीक है। तो ये स्क्रू कर दिया जाता है इसको, ऐसे ही दूसरी पाइप को जो है स्क्रू कर दिया जाता है। ठीक है, तो और इसके ऊपर से जो है कपलिंग लगा दी जाती है। कपलिंग फिट कर दी जाती है। तो ये तो इसको जो है क्या कहते हैं, स्क्रूड जॉइंट। आपस में क्या कर दिया जाता है, स्क्रू कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपस में ये जोड़ दिया जाता है, तो दोनों साइड जो है कपलिंग कर दी जाती है। तो ऐसे आपस में जो है इसको इसके साथ सटा दिया जाता है और ये जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्क्रूड जॉइंट, ठीक है, स्क्रू लगा दिया जाता है, ऊपर से जो है सॉकेट लगा दी जाती है, सॉकेट, ठीक है। तो ये स्क्रू या थ्रेड कर दी जाती है, सभी में थ्रेडिंग हो जाती है, थ्रेड। तो इसको क्या कहते हैं, स्क्रूड जॉइंट।
या थ्रेडेड ज्वाइंट। ठीक है, नंबर 6 फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, तो जो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट जो सेटलिंग करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, जो लेइंग ऑफ पाइप होते हैं, जो बिछाए पाइप को जो है लेआउट कर दिया जाता है, ठीक है, या कर्व्स बना दी जाती है, ठीक है, कर्व या कर्व में होती है पाइप्स, तो उनको जो है एंगल, जितने भी पाइप्स के अंदर एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल में पाइप्स होती हैं, उनको जो है ज्वाइंटिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल ज्वाइंट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरफ से स्पाइगोट, एक तरफ से सॉकेट एंड, ठीक है, तो ये दोनों जो है इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये इसमें यही फर्क है कि जो ये एंगल में हो या कर्व बनी हो, तो वैसे ही ज्वाइंट जो है इसको जो है किया जाता है। ठीक है, और बीच में जो है रबर की जो है गास्केट या एक जो है रबर की जो है उसके अंदर वॉशर लगा दी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया मैकेनिकल ज्वाइंट। मैकेनिकल ज्वाइंट, तो मैकेनिकल ज्वाइंट तो ये कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील पाइप्स को जो है बोथ एंड, दोनों एंड से जो है, जो प्लेन होते हैं स्पाइगोट, तो वो दोनों एंड से जो है पकड़ने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो प्रकार की है, ड्रेस कपलिंग, ड्रेस कपलिंग ज्वाइंट नंबर 2, ड्रेस कपलिंग ज्वाइंट नंबर 2 विक्टोलिक ज्वाइंट। विक्टोलिक ज्वाइंट, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ड्रेस जो है कपलिंग होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन या शॉक को जो है होने से बचाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन होने से या शॉक होने से बचाते हैं, तो किसी प्रकार का जो है जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेट होते हो, तो उन जगहों पर जो है इन जो है ज्वाइंट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आपस में जो है दोनों तरफ से जो है इन ज्वाइंट्स को तो ऐसे रोक दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इधर, ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉपर तरीके से जो उसको जो बैंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ज्वाइंट एक पेड़ की तरह ही रहते हैं, ताकि इधर उधर ना हिले। तो ये पाइप है, दोनों से तरफ से जो है इसको सटा दिया जाता है, ताकि तो ऐसा एक ज्वाइंट ये होता है। ठीक है, तो जो कि जो है प्रॉपर तरीके से इसको जो है वाइब्रेट होने से बचाया जा सके, तो यहाँ पे जो है नट लगा दिया जाता है, दोनों तरफ। ठीक है, ताकि नट बोल्ट लगा दिए जाते हैं, ताकि जो है वाइब्रेट ना करे। ठीक है, जैसे किसी प्रकार का हिलने डुलने का कार्य ना करे, दोनों साइड ही, तो ये इस प्रकार के जो है ये लगा दिए जाते हैं। तो विक्टोलिक में बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो विक्टोलिक ज्वाइंट है,
ऊपर से क्या कर दिया जाती है, विक्टोलिक। तो ये ऐसे जो है बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही दूसरी साइड। तो ये प्रॉपर तरीके से जो है बैंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये विक्टोलिक जॉइंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये विक्टोलिक। तो इट कंसिस्ट ऑफ कास्ट एंड लीक प्रूफ रिंग स्लिप्ड ओवर बोथ एंड। तो दोनों एंड से जो है लीक प्रूफ बना दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का जो है लीकेज वगैरह ना हो। ठीक है, तो वो एक जो है फ्री एक्सपेंशन जो है हाफ कास्ट रोड आयरन की जो है ये लगा दी जाती है रोड। ठीक है, कपलिंग लगा दी जाती है बोर्ड के साथ, इसको जो है अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना एसी पाइप जॉइंट। नंबर 8 एसी पाइप जॉइंट। एसी पाइप जॉइंट। तो जो एसी पाइप जॉइंट है तो ये क्या किया जाता है, इसके ऊपर जो है कपलिंग कर दी जाती है या एसी की पाइप होती है। ठीक है, जो भी एसी जो सीमेंट की जो जितनी भी पाइप होती हैं तो उनको जो है बैंड करने के लिए या कपलिंग करने के लिए जो जॉइंट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए तो एक जॉइंट जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो भी एसी की पाइप रहती है। ठीक है, तो जो ये पाइप रहती है इसको क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। कैसे, इसको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कपलिंग। ठीक है, तो ये ऐसे ही इधर तो इसको जो है तो ये आपस में जो ज्वाइंट कर दी जाती है। आपस में ये ज्वाइंट जॉइंटिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रिंग लगा दी जाती हैं और बीच बीच में। ठीक है, ताकि ये अच्छे से जो है ज्वाइंट हो सके। तो ये रबर रिंग है, क्या रबर
ठीक है। और ये कपलिंग, ये पूरी पूरी कपलिंग एसी पाइप की जो एसी पाइप्स, ये क्या कौन सी है, एसी पाइप। तो ये फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल रहता है, ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये कौन सा है, एसी पाइप जॉइंट। एसी को जो है पाइप जो है जॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जॉइंट्स के बारे में। तो जो जो पाइप्स के अंदर जितने प्रकार के जो है जॉइंट्स जो है दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपार्टनेस। अपार्टनेस जो होता है इससे मिलते जुलते, ठीक है, जो इससे मिलते जुलते जो भी रहते हैं, ठीक है। अपार्टनेस pertinences used for controlling the flow on water, the flow of water। तो वाटर के जो फ्लो है उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो भी अपार्टनेस ऐसे जो मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 स्लूस वाल्व, स्लूस वाल्व। नंबर 2 एयर रिलीफ वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व। नंबर 3 रिफ्लक्स वाल्व। नंबर 4 प्रेशर रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व या सेफ्टी वाल्व। नंबर 5 स्टोर वाल्व। नंबर 6 फायर हाइड्रेंट। तो ये 6 प्रकार के जो है अपार्टनेस या जो कि वाल्व रहते हैं, ठीक है, जो उससे मिलते जुलते हैं, जो कि पानी के जो बहाव को या प्रेशर को जो है रोकने का कार्य करते हैं। तो स्लूस वाल्व इसको हम बोल देते हैं गेट वाल्व या स्टॉप वाल्व। तो तेज बहाव या प्रेशर को जो है रोकने का कार्य करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर जो है एकदम से प्रेशर ना जाए, तो उसको जो है रोकने के लिए तो जो है इन वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो ज्यादातर जो लाइन जो फिक्स की जाती है वो 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो दी जाता है। तो ये जो है इन वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है ताकि प्रेशर जो है कंट्रोल रह सके, ठीक है। तो स्ट्रीट के जो है उसके कॉर्नर में जो है इसको जो है फिट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्लूस वाल्व ये किस चीज के, कास्ट आयरन के बने होते हैं विद ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील माउंटिंग। तो जो ढांचा तैयार किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील या ब्रास और ब्रॉन्ज का जो है तैयार किया जाता है। The end of pipe are screwed। तो जो इसके जो है एंड जो होते हैं वो स्क्रू किए जाते हैं ताकि जो है अच्छे से जो है उसको जो है सूटेबल जॉइंट, ताकि जो है अगर उसके अंदर स्क्रूड होंगे, स्क्रू किया जाएगा
से वो जो है बैक नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए स्क्रूड हुए होते हैं। तो ये इस प्रकार का जो है जॉइंट्स रहता है। जो है पाइप के अंदर जो है लगा दिया जाता है। तो ये तो इसके अंदर यहाँ पे थ्रेडिंग की होती है, ठीक है। इस टाइप का जो है ये जॉइंट रहता है। तो ये पाइप के अंदर इस प्रकार का जो है ठीक है, ताकि ये प्रेशर को जो है रिलीव कर सके, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो उसको जो है कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ये स्लूस वाल्व लगा दिया जाता है। तो ये वाल्व है, वाल्व, स्पिंडल, ठीक है। और ये हैंडल है जो को इसको घुमा के ऊपर नीचे किया जा सकता है, हैंडल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, जो पाइप लाइन से जो है पानी जाता है, तो ये रोक देता है। उसके बाद अगर जितना पानी छोड़ना है तो वो प्रेशर से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना एयर रिलीज वाल्व। तो जो इसके अंदर पाइप के अंदर हवा भर जाती है, ठीक है, उसको रिलीव करने के लिए तो एयर रिलीफ वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो अपने जो कनेक्शन पाइप्स होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक फ्लोट रख दिया जाता है जो कि हवा को हवा में रहता है, ठीक है, पानी के अंदर ही। तो ये पानी के अंदर एक फ्लोट रहता है, तो उसको जो है मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो ये उसको मेंटेन रखने के लिए तो ये बॉल जो है रखा जाता है। तो ये मेन है। इसके अंदर जो भी पानी होता है और ये ऊपर जो है हवा भरी होती है, तो इसको निकालने के लिए जो है एयर रिलीफ वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये है जो है एयर रिलीफ वाल्व, ये वाल्व एयर रिलीफ वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्लोट
तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसके अंदर किसी भी टैंक के अंदर जो है हवा भर जाए तो उसको जो है निकालने के लिए एयर रिलीफ वाल्व का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये गेट वाल्व के स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर रहता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिफ्लक्स वाल्व। नंबर 3 रिफ्लक्स वाल्व। तो क्या है रिफ्लक्स वाल्व? तो इसको जो है चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व भी कह देते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, तो इसका क्या कार्य है? तो जो वाटर मेन है उसमें से जो है पानी को जो है प्रेशर को जो है रोकना और उसको जो है फ्लो बैक जाने से जो है रोकना होता है। ठीक है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है पानी तो उसको जो है रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो पंपिंग करते हैं तो वो बैक मारता है ना, तो जैसे पंपिंग करेंगे तो पानी बैक जाने से तो वो उसको जो है पूरे का पूरा जो है आगे निकाल के जो है आगे खत्म करने का जो कार्य करता है। ठीक है, पूरा जो है पाइप के अंदर से जो है पानी निकालने का कार्य करता है। ठीक है, जब जो है पंप जो है पानी देना स्टॉप कर देता है तो उस टाइम जो है नॉन ये रिटर्न वाल्व ये कार्य करता है और वो पानी को जो है आगे धकेल देता है। ठीक है, उसको जो है बैक प्रेशर नहीं होने देता। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया सेफ्टी वाल्व। तो जो सेफ्टी वाल्व है सेफ्टी वाल्व, तो इसको जो है क्या कहते हैं? प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कह देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को जो है रिलीव करता है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर, जितना भी हाई प्रेशर रहता है उसको जो है रोकता है। ठीक है, रोकने का कार्य करता है। तो इसको जो है जितना भी प्रेशर आगे चाहिए तो वो उतना ही प्रेशर से जो है पानी का बहाव ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये ओपन रहता है और पाइप के जरिए तो जो प्रेशर को जो है कम करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये स्प्रिंग से जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो जो स्प्रिंग के द्वारा जो है उसको जो है रोक दिया जाता है पानी को जो है बैक जाने से। ठीक है, तो प्रेशर जो है लिमिट जितना आगे पानी का बहाव चाहिए। ठीक है, आगे जो भी नल वगैरह में या सप्लाई के लिए जितने पानी की आवश्यकता हो तो उससे ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं जाने देता। तो ये है सेफ्टी वाल्व या प्रेशर वाल्व। तो नेक्स्ट आ गया स्कोर वाल्व। स्कोर वाल्व इसे जो है ब्लो ऑफ वाल्व या ड्रेन वाल्व भी कहते हैं। ब्लो ऑफ वाल्व या ड्रेन वाल्व। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से इंस्पेक्शन वर्क के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया फायर हाइड्रेंट। तो फायर हाइड्रेंट जहाँ पे भी आग वगैरह लगी हो तो उस दौरान जो है फायर हाइड्रेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पानी का बहाव जो है जहाँ पे भी तो आग वगैरह बुझाने के लिए या प्रेशर को जो है उसी प्रेशर से जो है उसको दिया जाता है। तो ये थे वाल्व। ठीक है, अपार्टमेंट्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, साइट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत